आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भोपाल और इंदौर में आज से लागू हुई पुलिस कमिश्नर प्रणाली। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों को लेकर जारी अपना आंदोलन किया स्थगित और केंद्र ने मोटे अनाज की खरीदी, आवंटन, वितरण और निपटान के लिए दिशा निर्देशों को किया संशोधित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में आज से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में भोपाल के 38 पुलिस थाना क्षेत्र और इंदौर के 36 पुलिस थाना क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए श्री मिश्रा ने कहा, इस व्यवस्था का अध्ययन कर इसका विस्तार किया जाएगा। नए कमिश्नरों के नामों की घोषणा हफ्ते भर में हो जाने की संभावना है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस प्रणाली को फिलहाल महानगरीय क्षेत्रों में ही लागू किया गया है। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया और अन्य आपत्तियों को लेकर लगाई गई याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ग्वालियर खंडपीठ ने स्टे देने से पहले ही मना कर दिया था, तो बेंच बदलने से क्या होगा। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण ले जाने की बात कही है। वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर की ओर से दायर याचिका में पंचायत चुनाव कराने को लेकर वर्षगत आधार पर चुनौती दी गई थी। वहीं पुरानी याचिकाओं में कहा गया था कि राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2021 को अधिसूचना जारी कर आगामी पंचायत चुनाव में 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर चुनाव कराने की घोषणा की है। सरकार ने तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के कुन्नूर के पास कल हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जांच दल में तीनों सेनाओं के विशेषज्ञ शामिल हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहीं जनरल बिपिन रावत कल पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि इस हादसे में सीहोर के इछावर तहसील के ग्राम धामंदा के जवान जितेंद्र सिंह वर्मा की भी मृत्यु हो गई थी। अब समय है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था, मध्य प्रदेश में किस खेल के लिए प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है। सही उत्तर है मलखंभ। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं जबलपुर जिले के मोहन साहू। श्री साहू ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। आकाशवाणी के माध्यम से जो मुझे विजेता चुना गया है, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और आकाशवाणी की बहुत पूरे देश में जो है गांव-गांव तक है और ये जन सामान्य और सभी तबकों को वर्षों से वर्षांतर से जो है जागृत करते रहा है। सामाजिक गतिविधियां, शैक्षणिक गतिविधियां और लोगों के जीवन में जो परिवर्तन और सारी चीजों से जो आकाशवाणी समय समय पर अपने कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागृत कर रहा है, जो एक प्रशंसनीय पहल है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों को लेकर जारी अपना आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि यह फैसला किसान नेताओं की बैठक में किया गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान शनिवार से प्रदर्शन स्थल छोड़ना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि किसान नेता अगले महीने की 15 तारीख को समीक्षा बैठक करेंगे और यदि सरकार अपने वायदे पूरे नहीं करेगी तो वो फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। किसान करीब 1 वर्ष से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासियों में वंशानुगत उन्मूलन को लेकर जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान ICMR के विज्ञानी मिलकर शोध करेंगे। इस संबंध में दोनों संस्था प्रमुख के बीच MOU हुआ। जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र ने बताया कि विश्वविद्यालय ने 5 गांव गोद लिए हैं जहां ये शोध होना है। कुलपति ने बताया कि यह दोनों संस्थानों के प्रतिभागियों के लिए लाभकारी रहेगा। केंद्र ने मोटे अनाज की खरीदी, आवंटन, वितरण और निपटान के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। ज्वार की वितरण अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने और रागी के लिए 7 महीने कर दी गई है। इससे ज्वार और रागी की खरीदी और खपत बढ़ेगी क्योंकि राज्यों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के तहत ज्वार और रागी वितरित करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा। अब अ से अक्षर अभियान झाबुआ जिले की सभी जनपद पंचायत क्षेत्रों में चला जाएगा। अभी तक यह अभियान पेटलावद और थानला क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में कल हुई एक बैठक में इस अभियान की समीक्षा की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस तरह प्रशिक्षित करना है जिससे वे हस्ताक्षर करने के पूर्व जो भी दस्तावेज हों उन्हें अच्छे से पढ़ सकें और साइबर क्राइम सहित सभी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले के रामपुर बाघेलान में कलेक्टर अजय कटेसरिया ने संकट प्रबंधन समूह की बैठक में 10 और 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले टीकाकरण महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा की। सागर GRP को मालगाड़ी की बोगी से 26,40,000 का गांजा लावारिस हालत में मिला है। अशोकनगर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर मतदान कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। खंडवा जिले के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन के द्वितीय डोज के साथ साथ प्रथम डोज भी लगाया जाएगा। गुना में कलेक्टर ने आज EVM वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया और छतरपुर में आज त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की ऑनलाइन प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।